आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर में विद्युत शक्ति कि भाई विद्युत शक्ति क्या होता है और इसमें कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा 1 सेकेंड में उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कोई भी विद्युतीय उपकरण है जो 1 सेकेंड में विद्युत धारा का जो विद्युत माने 1 सेकेंड के, यहां पे पहले बात क्या समझना है, को 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो उपयुक्त उसके लिए है, जो उपभोग वो खर्च कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना खर्च कर रहा है वही उसका शक्ति है। कितना विद्युत धारा खर्च कर रहा है वो शक्ति है। क्या है, शक्ति। और इसका परिभाषा देखें तो क्या बनेगा, पावर बराबर W/T, पावर बराबर W/T, 1 सेकेंड में कितना खर्च कर रहा है। इसे प्रायः P द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि पावर विद्युत शक्ति, शक्ति माने क्या होगा, पावर, पावर को दर्शाते हैं P से, यानी P लिखा रहेगा तो समझ आइएगा विद्युत शक्ति है ये, ठीक है ना। इसमें इस चैप्टर में बाकी P का मतलब और भी होता है, सिर्फ शक्ति भी होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वो है वाट। ऐसे भी शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का भी ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। और वाट को शॉर्ट में लिखते हैं W। क्या लिखते हैं, W। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे कि विद्युत शक्ति क्या है। तो किसी भी उपकरण द्वारा 1 सेकेंड में जितना ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है 1 सेकेंड में, वही उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहलाता है। और विद्युत शक्ति को किसके द्वारा संकेत करते हैं, तो P द्वारा, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, तो वाट। अब बात करते हैं कि विद्युत शक्ति में जो वाट है या विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए, तो P बराबर क्या हो गया, W/T। W माने क्या हो गया, कार्य, कितना कार्य हुआ है और 1 सेकेंड में। तो P बराबर फिर क्या लिखेंगे, W बराबर कल हम फॉर्मूला निकाले थे I²RT। निकाले थे कि नहीं निकाले थे, कल आप निकाले थे W, कल ही निकाले थे। 2 चीज निकाले थे, एक निकाले थे क्या, कथी बराबर I²RT, I²RT कथी बराबर निकाले थे, Q बराबर निकाले थे। हाँ सही करे, IQ क्या था, उष्मा, क्या था, उष्मा बराबर निकाले थे I²RT। अब बाद में उसी को हम लोग क्या लिख दिए थे, W बराबर भी होता है क्या, I²RT, है ना। चलिए, तो यही चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इसको हम लोग पूरा व्यंजक प्राप्त करेंगे कि आखिर फॉर्मूला कौन बनने वाला है। तो पहले ये देखिए, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर हो गया W/T। और W बराबर कल फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, I²RT, क्या, I²RT। अब बटा में क्या है, T से T क्या होगा, तो इसमें क्या बचेगा, I²R। अब क्या किया है, इसमें I²R में आपको निकालना किसका वैल्यू है, P का वैल्यू निकालना है, PA का वैल्यू निकालना है अभी। तो VI करना है, VI कैसे होगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR होता है, तो 2 वही में I है ना, तो एगो I छांट लिए, एगो I छांट लिए, एगो IR इनकारी कर दिए। तो I गुने I कितना होता है, I² होता है ना, I²। ये दोनों चीज एक एक अलग अलग है, एक ही। उसके बाद हम इसको क्या लिख देते हैं, V बराबर आप पढ़े थे IR, क्या पढ़े थे, V बराबर IR। तो इसको हम I को तो I रहने देते हैं, ई I को I रहने देते हैं, I ई वाला I है नहीं वाला, इसको हम I ही रहने देते हैं। IR को क्या लिख देते हैं हम लोग, V। तो अब फॉर्मूला निकल गया क्या, V बराबर P बराबर IV या VI कहिए, 1 गुने 2 कहिए या 2 गुने 1 कहिए, बात बराबर ना होगा। तो P बराबर फॉर्मूला निकल गया, P बराबर फॉर्मूला निकल गया क्या, IV कहिए या इसी को P बराबर कहिए आप VI कहिए। तो P बराबर एक नया फॉर्मूला निकला है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, P बराबर VI, P बराबर ये निकला है। कोई दिक्कत, हम सिंपली हम लोग समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आपसे कोई पूछेंगे तो ये बताइए पावर बराबर क्या होता है, तो क्या W/T। और बताइए सर IV चाहे VI। अब जब हम P बराबर पूछेंगे बताइए वो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो सीधे बोलिए ऐसा W/T होता है।
और बताइए पी बराबर और क्या फॉर्मूला होता है सर? वी आई होता है, वी आई होता है, क्या होता है? वी आई। बस आप समझ लीजिएगा, बट आफ्टर एन आइडिया है ना, है ना। वी आई का सिम सब सिम नहीं चलाता है, तो जियो पटकल है। चलिए भैया, वोडाफोन आइडिया पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या होता है कि 1 वाट कब माना जाता है, कब कहेंगे कि 1 वाट ऊर्जा है, जब 1 वाट शक्ति है कब कहेंगे। तो कह रहा है क्या, प्रति सेकेंड 1 जूल कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं। जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता हो, जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता हो तो उसको 1 वाट कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे, इसको कहते हैं बटे 1 सेकेंड। क्या रहेगा, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। तो अभी तो आप पढ़े हैं P बराबर क्या होता है, W/T। तो एक पावर को करना है 1, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए W यानी कार्य को कर ले। W माने कार्य माने वर्क, W क्यों जानते हैं, वर्क माने कार्य होता है, WORK, वर्क माने कार्य होता है, इसलिए W लिखाता है। सबके पीछे एक रीजन होता है, T क्यों लिखा है, T माने समय होता है इसलिए। तो जब कार्य 1 जूल हो, कितना हुआ 1 जूल, कितना सेकंड में, तो 1 सेकंड में, तो 1/1 काटेंगे तो कितना हुआ 1, तब पावर क्या आ गया 1 वाट। पावर यानी करते वाट में होता है, 1 वाट हो गया। EW में तो अंतर है, EW है कार्य वाला और ये मात्रक है उसका। देखिए फिर से समझिए इसको कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 वाट का मान कैसे निकल रहा है, तो हम सिंपल ही देखिए, पहले फॉर्मूला जानिए, P बराबर क्या होता है, बड़का W लिख देते हैं, बड़का W/T। समझ में आ गया। अच्छा, हमको 1 पावर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्य को करना पड़ेगा 1 जूल लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, और टाइम को करना पड़ेगा 1 सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, है ना। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/1 काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 जूल प्रति सेकेंड को कहते हैं वाट, तो 1 वाट। पावर कितना निकल गया, 1 वाट निकल गया। तो कोई कहेगा 1 वाट निकलते कब होगा, तो बता दीजिएगा, प्रति सेकेंड 1 जूल कार्य, यानी 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता है, वो दर को क्या कहते हैं 1 वाट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्या बताइए, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं। तो कह रहा है क्या, विद्युतीय कार्य करने की क्षमता को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। आपसे भी बचपन में आप पढ़े हैं कि बताइए भैया ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युतीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो विद्युतीय कार्य करने की क्षमता को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। समझ गए, तो वही परिभाषा है। अब बात आती है कि ऊर्जा को संकेत में क्या लिखेंगे, तो फिर W लिखेंगे। कौन W है, ये वाला W है भैया, यही ऊर्जा है, यही कार्य है, यही एनर्जी है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही होता है। आपको 3 चीज पढ़ना, 9वां में पढ़ा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए कार्य जो होता है ना, कार्य या ऊर्जा, ये दोनों चीज एक ही होता है। ध्यान से समझिए, तीनों का समझा लाइन से पहले समझ लीजिए आप, कार्य, ऊर्जा और शक्ति सबको समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जूल क्या होता है, जूल, हिंदी में लिखते हैं जूल। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है, जूल। और शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, वाट। कार्य को संकेत में क्या लिखते हैं, कार्य माने वर्क, एनर्जी का ई नहीं लिखते, इसको डब्ल्यू लिखते हैं, पावर को लिखते हैं पी, इसलिए कंफ्यूजन होने लगता है। कौन इसको भी वाट को वाटे लिखते हैं, चौथा इसलिए कंफ्यूजन होने लगता है। समझ गए ना, ये बात आपको दिमाग में रखिए। कार्य को हम लोग वर्क कहते हैं, बड़का डब्लू और बड़का पी, शॉर्ट में कहते हैं संकेत में। ऐसा ही मात्रा के बारे में बात कीजिए, ऐसा ही मात्रा कौन चाहिए, तो कार्य कैसे मात्रक जूल है, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल है, और शक्ति कैसे मात्रक वाट है, मगर छोटका वाट लिखते हैं, WAT वाट, छोटका लिखेंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। ये कंफ्यूजन इसीलिए आपको याद होगा, 9वां का टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ना रहता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको W द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
अब हम लोग निकाले W बराबर क्या होगा, वी क्यू। क्या होगा, वी क्यू। अब कैसे निकला भैया W बराबर वी क्यू, ये फॉर्मूला निकाल देखिए। W यानी कि कार्य बराबर V माने विभवांतर, और Q गुने क्या होता है, Q माने क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा, दोनों बात एक ही हो गया। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसमें W क्या है, बोलिए W क्या है, विद्युत ऊर्जा है। V क्या है, विभवांतर है। आप पहले से पढ़ रहे विभवांतर, विभवांतर। ये क्या है, Q कले पर ऊष्मा, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो ऊष्मा है। ऊष्मा को ही ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो भैया 1 जूल कब होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे 1 वाट का मान निकाले हैं तो 1 जूल कितना होता है। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q मतलब आवेश है, W बराबर वी क्यू, 1 कूलम। यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, ये देखते हुआ W हम लिख देते हैं सबको, देखिए ध्यान समझिए। ये Q माने आवेश होगा, यहाँ पे Q माने आवेश हो ना होता है, उष्मा भी होता है और आवेश होता है, छोटा ये गड़बड़। देखिए W बराबर जो होगा, W बराबर Q, कौन आपको अंतर समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ, देखिए परिभाषा समझ में आएगा आपको। W बराबर जो होता है वो यहाँ पे वी क्यू है। तो वी क्यू क्या है, W तो समझ रहे हैं क्या है, उस विद्युतीय ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। हम लिख देते, सबको लिख देते लाइन से, आप समझ लीजिए ठीक से। आप लिखते समय में ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ऊर्जा। कौन ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा। ये क्या है, विभवांतर। ये आवेश है, क्योंकि आवेश का प्रवाह न होता है, आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है ना। क्यों माने उष्मा भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन हम लोग को हुआ है। अब देखिए 1 जूल का मतलब क्या होता है, किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो उस चालक द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक चालक लीजिए आप, इसके बीच का विभवांतर कर लीजिए 1 वोल्ट। कितना वोल्ट, VA है और ये VB है। इसके बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, इसके बीच का विभवांतर मान लेते हैं 1 वोल्ट है। कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। A और B का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। और इससे 1 कूलम आवेश जा रहा है। कितना आवेश जा रहा हुआ, 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश इससे पार हो गया। 1 वोल्ट पर 1 कूलम आवेश जाता है, तो हम कहेंगे क्या कि इसका जो ऊर्जा है, इसका इस जो पदार्थ लगाए हैं, वो पदार्थ का जो ऊर्जा है वो कितना हो गया, 1 जूल हो गया। क्या हो गया, 1 जूल हो जाएगा। तो 1 जूल का फॉर्मूला क्या बन गया, तो 1 जूल, पहले आप समझिए कि बराबर ई फॉर्मूला क्या है, W बराबर क्या है, वी क्यू है ना, वी क्यू। W बराबर वी क्यू। तो हम वोल्ट कितना किए हैं, 1, और कूलम कितना किए हैं, 1, तब ना गुना आएगा 1, तो वर्क ये आपका ऊर्जा कितना हो गया, 1 जूल। 1 जूल हो गया, शॉर्ट में जूल लिखिए ऐसा हमें। तो 1, यह आपका फॉर्मूला याद रखना है, 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुने 1 कूलम। ठीक है, सीधा सा बात है। फिर से अगर हमको एक बार फाइनली समझाएं तो क्या समझाएंगे, एक बार फाइनली समझा दें। 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, एक हम फाइनली फॉर्मूला लिख देते। देखिए 1 वाट बराबर 1 वाट क्या होगा, 1 वोल्ट। 1 वाट कितना शक्ति होगा, 1 वाट बराबर बोलिए 1 जूल बटा 1 सेकंड, 1 जूल जाएगा, 1 जूल बटा 1 सेकंड। एक फॉर्मूला ये आ गया, और एक फॉर्मूला और हो जाएगा किसके का, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट गुने 1 सेकंड।
ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये एक जगह लिखा हुआ है आपका। कहाँ लिखा हुआ है? तो एगो यहाँ लिखा हुआ है और एगो यहाँ लिखा हुआ है। विद्युत हीटर क्या है? विद्युत हीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इस पे खाना बनाने के लिए करते हैं विद्युत हीटर का इस्तेमाल, और अगर हाथ सेकने का भी, इलेक्ट्रिक लाइन करंट से भी हम हाथ सेकने का भी काम करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि इंडक्शन चूल्हा जो होता है जिस पे आप खाना बनाते हैं वो, और जिस पे आप आगे तापते हैं, ऐसे करंट लगा के आगे तापते हैं अपना, मतलब कि वो दोनों क्या है, विद्युत हीटर ही है। हीटर माने गर्म करने वाला, हीटर माने क्या होता है, हीट करने वाला, गर्म करने वाला। अब ये कौन सिद्धांत पे काम करता है? कि कोई सिद्धांत होगा ना काम करने के लिए, तो ये सिद्धांत क्या है देखिए। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा। हमको ऊष्मा से जरूरत है, उसे खाना पकाएंगे चाहे हाथ सेकेंगे। तो ये किस पे काम करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। परीक्षा में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है। तो क्या कहिएगा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। नेक्स्ट, बनावट क्या है? विद्युत हीटर चीनी मिट्टी का वक्राकार खांचे में बने होते हैं जिसमें मिश्र धातु की चालक तार नाइक्रोम, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है हुआ? नाइक्रोम का तार। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार था और इसमें क्या है, नाइक्रोम का तार होता है। और नाइक्रोम के तार का कुंडली बनाया जाता है। कुंडली क्या मतलब, ऐसे ऐसे ऐंठ ऐंठ के बनाया जाता है। और चीनी मिट्टी के में अंदर रहता है ताकि उसमें करंट जाए तो हाथ में सटे ना, तो करंट आ जाएगा, सब में कहा जाएगा करंट आ जाएगा ना, इसलिए। अब क्या कहते हैं, जिसे एक धातु से बनी स्टैंड में इस प्रकार से व्यवस्थित कर जाता है जिसके संपर्क में बाहरी विद्युत परिपथ से होता है। अब कुछ नहीं करना है, चूल्हा कैसे बनेगा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये चिकनी मिट्टी का ऐसे बना दिया खांचा, खांचा में बना दिया एगो गैप बना दिया, इसमें गैप। ऐसी गैप में क्या किया हम लोग, क्या कर रहे हैं, नाइक्रोम के तार का कुंडली बना रहे हैं। नाइक्रोम के तार का कुंडली ऐसे बना दिए और इसे तार निकाल लिए और तार निकाल के अंदर अंदर ले आए यहाँ पे, और ये तरह पर तार निकाल के प्लग निकाल दिए। दो प्लग हो गया, तो प्लगवा को घुसा देंगे बोर्ड में अपना, है ना, ऑन कर देंगे। और ये क्या करेगा, ये तार जाएगा यहाँ तक गया तार। अब किस में गया, नाइक्रोम के कुंडली में पहुंचेगा। तो नाइक्रोम का कुंडली में पहुंचने पर नाइक्रोम गर्म हो जाएगा एकदम, और वो आग की तरह धधकने लगेगा। और वही धधकने के ऊपर हम रख देंगे चूल्हा, चूल्हा बन गया, उसके ऊपर रख देंगे बर्तन, बर्तन में लो रखिएगा, खाना बन जाएगा आपका। उसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, हाथ सेकने वाला लगा लेते हैं तो अपना आराम से धाक सकता है, हाथ सेकती है, समझे ना। तो इसमें याद दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, क्या किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। और किसका कुंडली होता है इसमें, तो नाइक्रोम का कुंडली लगा होता है। किसका कुंडली लगाता है, नाइक्रोम का। अब सवाल उठता है सर नाइक्रोम का ही क्यों लगता है, वो सवाल है। नाइक्रोम जो होता है ना, उसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक बहुत ही उच्च होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये गलेगा नहीं जल्दी। दूसरा तार लगा देंगे तो क्या होगा, गल जाएगा। मगर नाइक्रोम का तार का गलनांक उच्च है, माने बहुत तापमान होने पर गलेगा बहुत ज्यादा, उससे पहले हम लोग का खाना पक जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार लगाते हैं ताकि वो ढीके और आग दे धर के आराम से हम उसका हीट प्रदान करें, हीट को ले सके, है ना, गर्मी को ले सके। हीटर का काम क्या है, हीट माने गर्म करना। अब खाना गर्म करे, चाहे आदमी गर्म करे, चाहे कपड़ा सुखाए, है ना। आदमियों अपना गर्म करता है, खानों गर्म करता है, कपड़ों सुखाने में काम आता है, क्या रूम, जैसे कि जिसको गर्म करना है बस हीटर का काम है, हीटर हिट कर दो, समझिए, सिंपल सी बात। अब बात आती है कि क्रियाविधि कैसे काम करता है। जैसे हम स्विच दबाते हैं परिपथ में करंट जाना शुरू, विद्युत धारा जाती है, यूं ऐसे जाती है और इसमें जाके इसको गर्म कर देती है, इससे ऊष्मा निकलने लगता है, बस यही तो कार्य क्रियाविधि है इसका। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि विद्युत धारा हीटर के चालक के टर्मिनल से होते हुए, ये टर्मिनल है, टर्मिनल से होते हुए, तार से होते हुए जाता है, कुंडली में प्रवेश करता है, कुंडली में गया, कुंडली में जाने के बाद क्या करता है, नाइक्रोम का तार होता है गर्म, और गर्म होने का ऊष्मा उत्सर्जन करने लगता है, गर्मी निकलने लगता है, उस ऊष्मा को निकलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसका उपयोग भोजन पकाने के लिए चूल्हा में करते हैं और हाथ सेकने वाला हाथ सेकने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये हो गया विद्युत हीटर। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, फिर से याद कर लीजिए
कि यह किस सिद्धांत पे बना है, तो यह बना है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्या? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। फिर से याद करिए, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, किसमें किस चीज का कुंडली होता है? नाइक्रोम के तार का कुंडली बना होता है, उसी का उपयोग होता है। ठीक है, दो चीजें इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। अब चलते हैं विद्युत स्त्री में। सेम टू सेम सिद्धांत, सेम टू सेम चीज होता है। हाँ, यहाँ पे एक नाइक्रोम के बारे में बताया गया है, इसको समझ लीजिए। नाइक्रोम के तार का गलनांक काफी उच्च होता है। यह एक प्रकार का मिश्र धातु है। परीक्षा में यह पूछ सकता है कि नाइक्रोम क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो आप सबसे बड़ा ये भी एग्जाम्पल बन गया कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक काफी उच्च होता है। फिर ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि नाइक्रोम का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, मध्यम होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा? उच्च होता है, काफी उच्च होता है, अति उच्च होता है। और कितना होता है? तो नाइक्रोम किससे बना है, ये पूछा है नाइक्रोम किससे बना हुआ है। नाइक्रोम अगर मिश्र धातु है तो दो धातु से मिलकर बना हुआ है, दो या दो से अधिक धातु के, किससे किससे मिलकर बना है? तो निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। याद करिए, निकेल और क्रोमियम से बना है, इसके नाम में छुपा हुआ है इसका नाम, है ना। देखिए, निकेल और क्रोमियम, इसे हो गया निकेल, 9 से हो गया निकेल, क्रॉस हो गया क्रोमियम। निकेल 80%, ज्यादातर क्या होता है इसमें? निकेल 80% मिलाता है, और इसको कितना मिलाता है? 20%। मिलाने के बाद क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है। क्या बनता है? नाइक्रोम। और नाइक्रोम जो होता है इसका गलनांक काफी उच्च हो गया। अब इसी का उपयोग हम लोग करते हैं उसमें, और इस स्त्री में भी वही काम करते हैं। जो स्त्री होता है ना, कपड़ा आयरन करने वाला, उस स्त्री में भी इसी का उपयोग करते हैं। बाकी स्त्री 1 में, स्त्री 2 में क्या इस्तेमाल हुआ तो पता ही नहीं होगा। इस स्त्री में फिलहाल इसका उपयोग करते हैं हम लोग। उस स्त्री में पवन सिंह का इस्तेमाल किया जाता है, तमन्ना भाटिया का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे। अब देखिए, विद्युत स्त्री किस पे काम करता है? तो सेम सिद्धांत, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, सेम सिद्धांत होगा। अब थोड़ा सा इसका बनावट देखिए, बनावट कैसा होगा? तो सेम बनावट होगा, सेम बनावट होगा। इसमें भी क्या होगा? विद्युत स्त्री में नाइक्रोम के तार की पतली जो अब्रक के दो पत्तियों के बीच में लगा जाती है। क्यों? क्योंकि जल्दी पिघले नहीं। अब्रक या चिकनी चीनी मिट्टी क्या करता है? करंट को बाहर नहीं आने देता है। और उतरवा गलती से भी छोड़ा, कभी कभी देखते हैं वो फूट जाता है अंदर का मिट्टी, तो आप आयरन पकड़िए तो झट से झटका मारेगा, बहुत ज़्यादा भयंकर करंट मार देगा। तो उसीलिए चिकनी मिट्टी रहता है ताकि करंट उतने दूर में रहे, बाहर पसरे नहीं, फैले नहीं, उसका आवागमन बाहर नहीं हो। इसीलिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। या तो अब्रक का भी प्रयोग किया जाता है। अब्रक जानते करते हैं, अब्रक विद्युत रोधी होता है, उससे करंट इस पार से उस पार नहीं होता है। और चिकनी मिट्टी में भी वही होता है गुण, अब्रक जैसा। अब क्या करते हैं? इसको प्लेट पर कस दिया जाता है, सीधा बात है। आयरन बनाने के लिए एकदम सिंपल सी बात है, हम बता देते हैं आपको, ये सब पढ़ने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए हम बना देते हैं आपको, बस कुछ नहीं कहिए, कुंडली बना लीजिए और उसी में लगा दीजिए, काम खत्म। ऐसा जैसा आकार का आयरन बनाना है वैसा आकार बना दीजिए। और उसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें क्या कीजिए आप, इसमें खांच बना दीजिए, खांच ऐसे अब्रक का या चिकनी मिट्टी का, ऐसे अब्रक में रख के खांच बना दिए, ऐसे बना दिए। और इसी खांच में आपको क्या करना है? कुंडली को पिरोना है। किसका? नाइक्रोम का कुंडली। नाइक्रोम का कुंडली जो है, चलिए नाइक्रोम का कुंडली हम ये ले लेते हैं। नाइक्रोम का कुंडली ऐसे ऐसे ये दो तार निकलेगा, तार निकाल के इन्हें प्लग बना दीजिए, प्लग है ना। चाहती लाइन में है ना। तो क्रिया विधि कैसे? जैसे स्विच ऑन करते हैं, इस कुंडली, इस टर्मिनल से करंट जाता है, यूं करके करंट जाता है, और ये करंट जाने के बाद में नाइक्रोम के तार से गुजरता है। नाइक्रोम के तार में जैसे गुजरता है वो गर्म होने लगता है, गर्म होने के बाद उष्मा निकलता है, और हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा पर ऐसे चलाते हैं, कपड़ा में स्केच बन जाता है, चमकने लगता है। ये तो तरीका है। आ गया। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। क्या बन गया इंपॉर्टेंट? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव
इसमें किसका कुंडली उपयोग किया गया है? तो नाइक्रोम के कुंडली का। सेम जैसे विद्युत हीटर है वैसे ही है। और क्या भैया बताइए? तो उसमें थोड़ा सा एक बात है, उसमें क्या किया गया है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है चीनी मिट्टी का। इसमें क्या किया गया है? अवरक का। अवरक चीनी मिट्टी दोनों मिला के करता है लोग। अब बात कर लेते हैं किस पे? विद्युत फ्यूज पर। विद्युत फ्यूज क्या होता है? जब भी आपके घर में पहले एमसीबी नहीं था तो याद कीजिए आपके घर में एक फ्यूज हुआ करता था। अभी भी बहुत से घरों में फ्यूज लगा होगा। अब बिना फ्यूज के घर में समझते हैं करंट खतरनाक हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। सुनिए अब देख लीजिए, यही बात मतलब विद्युत फ्यूज एक यंत्र है जो विद्युत धारा जो हमारे घर में प्रवेश करती है, आती है, अगर उसका मान ज़्यादा होता है तो वह विद्युत फ्यूज पिघल के टूट जाता है। उसके बीच में जो तार होता है हम बने रहते हैं वो तार टूट जाता है। जिससे ज़्यादा जो करंट आया है उसका झटका हमारे जो घर में लगा है टीवी, स्मार्ट बोर्ड या कोई भी चीज़ लगा है उस पर वो ज़्यादा करंट नहीं आ पाता है। और जब करंट ज़्यादा नहीं आता है तो हमारा सामान सुरक्षित रहता है, इसीलिए विद्युत फ्यूज ले आता है। यानी क्या कह सकते हैं? विद्युत फ्यूज एक सुरक्षात्मक यंत्र है। क्या है? सुरक्षात्मक यंत्र का मतलब क्या है? सुरक्षा प्रदान करने वाला यंत्र है। यह हमारे घर के जितने भी विद्युतीय संयंत्र हैं, उपकरण हैं, उसको विद्युत के उच्च वोल्टेज से बचाने का काम करता है। समझ में आ गया? अब कैसा बना होता है इसको समझ लीजिए। इसको बहुत, इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए अवरक का वो खोली होगा जिसको देखिएगा लगा चिकनी मिट्टी का चाहे अवरक का बना होता है। उसी में क्या होता है? 2 कुंडी निकाल देगा। इसे 2 कुंडी ऐसे निकाल दिया। इस कुंडी में क्या करेगा? आपको कहेगा भाई ये तार जोड़ लो अपने से, ये तार इसमें जोड़ लो यहाँ अपने से। इस कुंडी से इस कुंडी पे से कर दीजिए, इसे कस दीजिए। ये तार जो है मोटा तार नहीं लगाइएगा, बहुत पतला से पतला तार लगाया जाता है इसमें, ठीक है ना। जब करेंटवा आएगा तो ये वो कुंडी में वही में रहेगा, एक वही में। अब करंट को जाने जहां पे मेन लाइन आपका आ रहा है, जैसे आपका मेन लाइन आ रहा है ना, मेन लाइन, इसी मेन लाइन में क्या कीजिए? काट दीजिए। ये फ्यूज का दोनों टर्मिनल में जोड़ दीजिए, फ्यूज लगा दीजिए। फ्यूज लगाने से क्या हो जाएगा? अब जो भी करंट आएगा उसको डायरेक्ट घरे नहीं जाने देंगे, पहले फ्यूज से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्यूज में जो तार है पता रखा, इसी तार से गुजरेगा तब जाएगा। यही तार अगर गल गया पहले ही, ये टूट गया तो आगे करंट जाना टूट जाएगा, तो आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, आपके घर में लाइन कट जाएगा, ठीक है ना। तो यह भी किस सिद्धांत पे काम करता है? पहले इसके सिद्धांत को जानिए। सिद्धांत क्या दे रहा है? यह जो परिपथ है, यह परिपथ भी क्या करता है? विद्युत की ऊष्मा के सिद्धांत पे ही काम करता है, क्योंकि यह ज़्यादा तापमान बढ़ने पर पिघल जाता है, टूट जाता है। अब बात करते हैं यह कैसे युक्ति है। तो यह एक युक्ति है जो विद्युतीय परिपथ में लघु पथन या अतिभारण से सुरक्षा देता है। ये लघु पथन क्या है? जब घर में कहीं शॉर्ट लगता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जो आपका तार है लाल और करेक्का अर्थिंग वाला ऊपर ठंडा गर्म टकराता है, तो टकराने से शॉर्ट सर्किट होता है, उसको कहते हैं लघु पथन। क्या कहते हैं? लघु पथन। तो वैसी स्थिति में फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। जिससे क्या घर में आग लगा, आपको घर में शॉर्ट सर्किट लगा है, मान लो इस टीवी चाहे बोर्डे में शॉर्ट सर्किट लगा, शॉर्ट सर्किट अंदर से हुआ कुछ, उसमें आग लगा और ये आग लग के जाएगा, यह तार होते हुए तो पोल हो जाएगा। आप पोल पर से देखता है घर होगा, सब घर का घर जल जाएगा। तो आपका सामान खराब है तो आपका घर जलेगा, दूसरा का घर कहाँ जला रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहा है कि भाई फ्यूज है, तो फ्यूज अति भारण जब हो रहा, लघु पतन जब हो रहा, शॉर्ट सर्किट हुआ तो अब आग लग के गया तो फ्यूज भाई यहाँ से उड़ गया, तब अब पोलवा पर करंट नहीं जाएगा, आपके घर में आग रहेगा। समझ में आ रही बात? अब ये बात अलग है कि घर में से घर में लग जाएगा, वो अलग बात है, ये एक अलग बात हो गया। मगर घर में से पोल पर नहीं जाएगा अब, क्योंकि फ्यूजवा वहां से रुक गया। या तो अतिभारण हो गया, ज्यादा ओवरलोडिंग करंट आ रहा है। अतिभारण माने ओवरलोडिंग करंट आ रहा है, ज्यादा करंट आ रहा है, आने चाहिए 220 वोल्ट आ रहा है, 250 वोल्ट, तो ऐसी स्थिति में 260 वोल्ट 280 वोल्ट आ रहा है, 300 वोल्ट आ रहा है। कभी कभी यही बरसात का मौसम है ना, अभी लाइन आएगा बहुत वोल्टेज में आएगा, जिसका जिसका जो सामान होगा सबका खराब हो जाएगा। जिसके घर में फ्यूज नहीं लगा होगा, एमसीबी नहीं लगा, सबका खराब। अगर फ्यूज लगा हुआ है, एमसीबी लगा तो एमसीबी गिर जाएगा, और फ्यूज जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। मतलब उड़ जाएगा, मतलब हवा में नहीं उड़ेगा, इसका ही टूट जाएगा। समझ गए?
अब देखिए इसमें क्या होता है, विद्युत फ्यूज में चालक तार का गलनांक काफी कम होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या बन गया बुआ? अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, हम आपसे पूछेंगे तो समझ में आएगा। एक चीज आप पूछेंगे कल आपसे तब पता चलेगा क्या होता है। इसका जो फ्यूज का जो गलनांक होता है वो काफी कम होता है। गलनांक क्या होता है? तो परीक्षा में पूछता है विद्युत फ्यूज में जो तार लगा होता है उसका गलनांक कैसा होता है? तो कम होता है। और ये किससे बना होता है? तो शीशा और टीन से बना होता है, या कॉपर या टीन से बना होता है, मिश्रण होता है, उसी से बनाया जाता है। मतलब कि इसमें जो तार जोड़ा जाता है, हम लोग तो कोनो तार जोड़ देते हैं मगर ये गलत बात है। उसमें जो तार लगता है वो शीशा और टीन का मिलकर बना होता है, या तो कॉपर और टीन से मिलकर तार, स्पेशल तार आता है फ्यूज के लिए, वो तार जोड़ा जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, कोनो तांबा का तार लेकर धक्के दो में जोड़ देते हैं, गलत करते हैं। इसलिए तो घरवा में टीवी जाता है, फ्यूजवा उड़ले ना अभी कैसे उड़ता फ्यूज? फ्यूज के जो तार जोड़े के वो जोड़बे नहीं कला, तू तो जोड़ला दूसरा तार में, तो में एक बड़ा दिक्कत। तो जा बोलते तो पावर फ्यूज उड़तो, और तो मोटका बार फ्यूज उड़ता ना तो आदमी से गुस्सा आता है, कितना फ्यूज उड़े थे, बार बार फ्यूज उड़े थे। मोटका तार देखा कई ठो में तो जान बानिया से देखता करता घर में क्या करे, 2-3 को तार के मीट किया तो अब जाकर मानेगा वही में फ्यूज में, फ्यूज उड़बे नहीं करे। तो फ्यूज लगाया क्या लगी है? फ्यूज लगाया क्या लगी है? जब फ्यूज उड़बे नहीं करेगा तो लगाया क्या लगी? बैठे जो चलाओ, उड़ेगा तो उड़ेगा। और जब फ्यूज जोड़ रहा है तो बहुत पतला जोड़ते हैं, तब बार बार टूट जाता है। तब बार बार टूट जाता है क्योंकि आप वो तार जो लगाना वो तार नहीं लगा रहे। मार्केट में जाकर कहिए कि फ्यूज का तार देने के लिए, वो फ्यूज का तार देगा, वो लगाइए। मार्केटों में जाइए तो नहीं रख लेता, कहता है कि वो एल्यूमिनियम वाला बांध देता है, रखबे नहीं करता है। जब सब आप लोग मांगते, आप तो जमाना खत्म, फ्यूज का जमाना खत्म, और एमसीबी आ गया है। एमसीबी मस्त डिवाइस है। एमसीबी में क्या है, जहाँ के घर में शॉर्ट लगा एमसीबी डट कट अपने आप गिर जाएगा वो, या ज़्यादा करंट आया एमसीबी गिर जाएगा। आपका घर में लाइन नहीं है तो चेक कीजिए कि एमसीबी गिर गया क्या, फिर उठाइए उसको, उठा दिया फिर करंट आ जाएगा। काहे कटा है? ताकि कहीं ना कहीं शॉर्ट लगा इसलिए वो गिर गया, गिरने से आपूर्ति बंद, आपका सामान सुरक्षित। तो इस क्लास में जहाँ बैठे हुए हैं बच्चा गलती से भी कहीं करंट में लगा लेता है, हाथ घुसा लेता है कहीं पे भी, तो मेंशन नॉट, ज़्यादा करंट उसको नहीं लगेगा, लेकिन हमें झटका लगेगा, ज़्यादा करंट से उसका डेथ तो नहीं होगा, क्योंकि हम सब घर का अलग अलग एमसीबी लगाए हुए हैं, एवरी पार्ट का एक अलग। हमका लगेगा लगे तो लगा पैसा, कर्जे खाएंगे मगर रोटी खाएंगे, मगर बच्चा का कोई घटना ना हो जाए, इसलिए क्या बच्चा सब है उसमें कहीं हाथ घुसा उसा लिया, हालांकि बोर्डों ऊपर करके रखे हुए फिर भी बच्चा को ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग उसमें एमसीबी ए टू जेड सब का अलग अलग एमसीबी लगा के रखे हुए हैं कि बच्चा अगर कभी दुर्घटना हुआ तो एमसीबी गिरेगा। अब एमसीबी गलत लगा दिया, एमसीबी तो हम ओरिजिनल लगवाए हुए हैं, कहीं वो भगवान जानते हैं, कभी कभी उल्टा उल्टा कार में एयर बैग है, एक्सीडेंट हुआ तो एयर बैग खुलबे नहीं किया, कभी कभी ऐसा भी होता, तो एक अलग बात है। एमसीबी गिरबे नहीं किया तो मेरा दोस्त नहीं है, तो भाई संजोग होता है कभी कभी। इलेक्ट्रिक सामान का कोई भरोसा है, अभी पर हाथ रख के चला रहा है कोई, ठीक है, इसमें करंट आ जाए, जानता है कोई? जानता है। और हम यहाँ छुए बस ऊपर से धनाने लगे तो आप क्या कीजिएगा? अगर हम ऐसे छू रहे हैं और करंट नहीं धनाने तब क्या कीजिएगा? लाठी क्या है गाड़ी, क्या कीजिएगा?